सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी जो बीजेपी का एक घर घर सिंदूर तो योजना जो लागू कर रहे हैं मोदी जी, वो योजना जो लागू होने के बाद घर घर सिंदूर लेके उनके जो एमएलए एमपी जाएंगे, उनके जो आरएसएस वाले जाएंगे, उसके ऊपर जो है क्या कहना चाहोगे बेटा? सबसे पहले थैंक यू सर, आप हमसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कहते हैं ना नाम देखिए राजनीति। अपना। मेरा नाम अपेक्षा रंगारिया, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ। दूसरी बात, कहते हैं ना कि राजनीति जब आप करते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। तो ये पहले मंगलसूत्र के साथ में कर चुके हैं, ये पहले गाय के साथ में कर चुके हैं ना, हर हिंदू मुस्लिम के साथ में कर चुके हैं। अब बच गया था सिंदूर, मंगलसूत्र पहले हो गया, बच गया सिंदूर, तो सिंदूर में जा रहे हैं। थोड़े टाइम बाद ये बिछिया में भी आएंगे, आप चिंता मत करिए, देखते जाइए कैसा होना है। ये जो सिंदूर योजना लेके आए हैं, क्या महिलाएं इनसे सिंदूर लेना पसंद करेंगी? नहीं, देखिए आप इनके टैक्टिक्स देखिए पीछे। ये जो राजनीति है ना सर, मैं आपको बताऊं, ये इतने इस लेवल में गिरे हुए लोग हैं कि ये पहलगाम में जो शहीद लोग हैं उनकी बीवियों के सिंदूर के साथ में भी राजनीति कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, ठीक है। आज इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री को ये याद आ रहा है कि सिंदूर हम लोगों को अब फेमस करना है, हम लोगों को उन लोगों के पास में जाना है, सिंदूर की इम्पोर्टेंस बतानी है। तब आप क्या कर रहे थे? जब पहलगाम में अटैक हुआ था, आप दूसरे दिन बिहार में अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। लेकिन वो तो वहाँ के लिए आए थे ना। इसका मतलब ये है ना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले इलेक्शन है। आपको पता है लोग जिएंगे मरेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, हमारा मेन मोटिव क्या है, ठीक है। अभी मर गया, 2 दिन बाद हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मरे वापस तो आने वाले हैं नहीं। इनको 1% भी सिंपैथी नहीं है इन लोगों से। लेकिन उन्हें राजनीति भी तो करनी है ना। तो वही तो मैं बता, वो लाशों के साथ भी राजनीति करने वाले लोग हैं। तो आप इनसे सिंपैथी का बिल्कुल वो मत रखिए कि सिंपैथी देंगे कुछ करना। नहीं, वो ये अब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जब शेख कुरैश जो है थी, हमारी जो लेफ्टिनेंट थी, है ना, मिलिट्री में जो कमांडर थी, जिनको सिंदूर के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सिलेक्ट किया गया था, है ना, उनको, उनकी फैमिली को बिहार में बुलाया गया डीएम के थ्रू फोन करके कि सर आपको प्रधानमंत्री यहाँ पे बुला रहे हैं, और उनका जाने का कोई मोटिव नहीं था। पर उनको बुलाने का मतलब क्या था? सोफिया कुरैशी को बुलाने का मतलब ये था कि हम बता पाए हमारे लोगों को कि हम मुस्लिमों के साथ भी हैं, हमको मुस्लिम वोट भी मिलेगा, हमको उनका वोट बैंक भी मिलेगा। पर ये दूसरी तरफ क्या करते हैं? दूसरी तरफ आपको पता है क्या करते हैं? ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ा देंगे। आपको पता है प्रोपेगेंडा किस साइड चल रहा है? ये लेकिन बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के जो लीडर, वो सब अभी जगह जगह पकड़े जा रहे हैं। कहीं रूम में पकड़े जा रहे हैं, कहीं रोड पे, हाईवे पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कोई भी जाएगा ना तो धुल के आएगा। तो उनको पता है कि हम कोई भी कर्म कर लें, हम कहीं भी फंस जाएं। वो हाईवे का आपने वो भी देखा होगा, हाईवे का एक क्लिप बड़ा फेमस हुआ बीजेपी के कार्यकर्ता का, है ना। तो उनको डर नहीं है किसी चीज़ का, ना उनको जेल का डर नहीं है, उनको जुडिशरी का डर नहीं है, न्यायपालिका का डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है उनको। उनके अंदर वो है ही नहीं ना, कहते हैं ना, ईमानदारी नहीं है उनके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। उनको पता है हम बीजेपी में हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। हम वॉशिंग मशीन में टाइड में धुल के, वो एसआर के ऐसा ऐड नहीं देता कि आप टाइड लीजिए तो पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, वैसे उनका तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है। आप पूरा नहीं बोल रहे हो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को प्रोटेस्ट में भी बिठाओ, फिर बेटी के साथ अत्याचार भी करो, तो टैगलाइन आप पूरी करो। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री जी की तो क्लिप मैंने देखी थी, वो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुंह से तो कुछ भी निकलता है उनके, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो बोल नहीं सकते हैं। हमसे क्या उम्मीद करेंगे? तो ऐसे जो अभी राजनीति चल रही है, उस राजनीति को देखते हुए क्या लगता है? राजनीति का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। राजनीति एक वक्त में होती थी जब यहाँ पे बात होती थी लिटरेसी की, यहाँ पे बात होती थी एजुकेशन की, यहाँ पे बात होती थी अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है तो हम लोग वैकेंसीज कितनी दे रहे हैं, है ना। लोग बात करते थे बैकलॉग की, लोग बात करते थे SC/ST वेलफेयर की, लोग बात करते थे जो आपने इतना सारी सीट्स छोड़ रखी है रिजर्वेशन में, तो आप दे क्यों नहीं रहे हो। 200 पॉइंट रोस्टर की बात हुई, है ना, 13 पॉइंट रोस्टर को वापस जाना पड़ा। तो ये थी राजनीति। अभी की राजनीति, आप मंगलसूत्र में राजनीति कर रहे हो, आप सिंदूर में राजनीति कर रहे हो,
कोई सेंस है इस बात का? आप मुझे बताइए। ये राजनीति है? इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोगों को जॉब्स नहीं है, लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मार्केट में सिंदूर बनाने वाली कंपनियां जो इतनी आ गई, वो बिकेगा नहीं। हाँ, तो आप एक काम करो, मैं एक और आपको बता दे रही हूँ बीजेपी वालों को, सिंदूर मार्केट में क्यों बेच रहे हो? ब्लड कैंप्स लगते हैं ना, वहाँ पे भेज दो, तो लोगों को ब्लड चढ़ाने की जगह सिंदूर चढ़ाएंगे। नहीं, वो तो कह चुके हैं कि जो हमारा जो ब्लड है उसमें सिंदूर है। तो सिंदूर ही आप सबसे पहले अपने लोगों के अंदर सिंदूर डलवाइए, तो हम देखें कि सिंदूर से बॉडी चलती है कि नहीं। बकवास बात करें सिंदूर, ठीक है, आप यहाँ पे बोल रहे हो, आउट ऑफ इंडिया जाके बात बोलिए। पागल समझेंगे ना, इसलिए नहीं बोल सकते। तो बेसलेस बातें हैं, कुछ टाइम की बात है, अब देख लेना ये भी ढेर में जाएगा। अभी ग्रुप 7 में उन्हें शामिल नहीं किया गया है, तो नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, इससे किसकी बेइज्जती हुई है? इससे इंडिया की बेइज्जती हुई है। मैं आपको क्या बताऊँ, इतने वास्ट लेवल पे इंडिया की बेइज्जती है, इंटरनेशनल लेवल पे करवा चुके हैं सर। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने अपनी ऊंचू नहीं कर सकते। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट टैरिफ लगाता है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टैरिफ लगा रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, वहां की मीडिया उनसे पूछती है कि अंबानी के साथ में ये जो चीजें चल रही है, तो वो कहते हैं हमारा पर्सनल मामला है, आप यहाँ पे बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैक्सिको जाते हैं, मैक्सिको में कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वहीं मैक्सिको 3 दिन बाद पाकिस्तान को देता है अपने पैसे कि आप पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये बता रहे हैं हम लोग वर्ल्ड लेवल पे इतने फेमस है, हमारे इंटरनेशनल कनेक्शन इतने अच्छे हैं। काहे के खा कनेक्शन अच्छे हैं आपके? आप रशिया को कुछ बोल नहीं सकते, आप अमेरिका को कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, रशिया के साथ में ट्रीटी आप तोड़ नहीं सकते, अमेरिका को आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है, ट्रम्प की वजह से तो सब कुछ हो रहा है ना, हमारा कुछ चल नहीं रहा है। बल्कि इंडिया टैरिफ डेफिसिट में बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, उसके बाद भी तो देखिए क्या है। और ये पाकिस्तान के साथ भी यही कर रहे हैं, तो ये देख नहीं पा रहे हैं लोग। और इनको पता है, लोगों इतने बेवकूफ़ हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कुछ भी चला ले, हम कुछ भी बोल दें, मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारा प्रोपेगेंडा फैलेगा, लोगों तक वहाँ बात है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलना। तो लोगों को शिक्षा भी नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य भी नहीं मिल रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, फिर लोग जुड़ कैसे रहेंगे? ये अरे तो ये वो काम करेंगे ही नहीं ना। एक बात बताइए, ये अगर शिक्षा की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, सारी एजुकेशन की बात करेंगे, ये आपको जॉब्स देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे हर एक इंसान को, हर फैमिली से किसी एक को जॉब देंगे, तो सारे लोग सवाल करने लगेंगे, जैसा करने लगे थे लोग जब एजुकेशन वो ले रहे थे, जैसे जॉब्स में करने लगे थे लोग, वैसे करने लगेंगे। तो इनको इसी चीज़ का डर है। और अंधभक्ति इतनी बुरी चीज़ है कि इनको पता है कि आरएसएस की शाखा जो है वो इतनी ज़्यादा ग्राउंड लेवल में रूट तक जमी है कि बच्चे भी आरएसएस की शाखा में जाते हैं। तो उनको आप जो भी पढ़ा दो, जो भी बता दो, वो मानने को तैयार है। ये मनुस्मृति की बात करते हैं लोग, मनुस्मृति को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि ये पढ़ते नहीं है, ये पढ़ेंगे नहीं तो इनको पता नहीं चलेगा मनुस्मृति में है। तो लोग जैसे बोल रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं जो एक फॉरवर्ड करके इनको बता दिया जाता है कि ये बात है, ऐसे ऐसा हुआ है, उसका पीछे कुछ भी रीजन हो। ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे शिक्षा मंत्री उस जमाने में अनपढ़ हो सकते हैं, बल्कि इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह ये निकला गया था कि पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री वो अनपढ़ थे, बल्कि इनको ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड थे। इनकी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी क्या थी? तो वही तो मैं बता रही हूँ, इनके आप होम मिनिस्टर भी देख लो कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं है ना। मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिए इनकी राजनीति ये सिर्फ मुंह बोली राजनीति है ना। इनको जहां प्रॉफिट दिखेगा वो वहां लपक लेंगे। इनको प्रॉफिट दिखेगा दलितों में, अभी प्रॉफिट दिख रहा है दलितों में, तो जातिगत जनगणना करवाने में उतर आया है, तूल पड़े है। और अभी बीच में जब प्रेशर पड़ा है ना, हाँ, तो वही तो मैं बता रही हूँ। अब बीच में ये हो गया था, ये पहलगाम में लग गए थे, तो लोग सवाल खड़े करने लगे थे कि आपने तो जातिगत जनगणना की बात की थी, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है? तो अब ये दे दिया कि मार्च से हम जातिगत जनगणना शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, लिख के ले लीजिए, इनको कुछ भी हो, इनको दलित को प्रधानमंत्री ही क्यों ना बनाना हो, इनको सीजीआई क्यों ना बनाना हो, जैसे बना दिया है, ये कोई भी पोस्ट देने को तैयार है दलितों को, ये ऑप्रेस लोगों को कोई भी पोस्ट देने को तैयार है। बस इनकी जो मानसिकता है ना, वर्णाश्रम जो चलता आ रहा है, ये बस चलता रहना चाहिए, ये वो लोग फॉलो करते हैं। साथियों, आप लोगों को क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।